ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे लिए बच्चे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा शरीर आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन सी चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों को, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिले, हमें पूरा विश्वास है। तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। आज की भाग्यशाली अंक 7 मार्च। मेरे प्रिय बचाया कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज। एक पौराणिक कथाएं। कुबेर तीनों लोगों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोगों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित मौज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार तार गए। बोले, बस मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर क्रिकेटर नहीं लगे। भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपनी छोटी बेटी गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने प्रपोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके हैं। गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया है। क्षण भर नहीं परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छोड़कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना पूजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। भी रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया, गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे नहीं होता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय भक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अर्थ दीपिका आप हाथ नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो।
तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्सिटी बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी बेबी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जाने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पा। तुमने हाल ही में देखे थे पर स्वीकृति जताई है, जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है। तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा ले हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचनाएं तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई आपराधिक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में कुछ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम्हें कैसे जादू है प्रतीत, जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखते बल्कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी वित्तीय क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में तू होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब अस्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता नहीं है तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अभी नहीं, अभी आएगी और तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई जिससे तुम नहीं पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खिंचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे भाई, तुम ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल 100 दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिलेगी जो इसे पढ़ रहा है। मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुँचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है।
आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रही हैं और तू जा कर रही है। यह वर्ष है जब महादेव की चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो अपने टाइम पर नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से, अनार के सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए रात अत्यधिक धनवान होने जा रही हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद सही सा ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो कि मत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहेगा। नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना निराश महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करें। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूँ। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है तो आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। पी लो। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ जान देंगे आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिकने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और वेतन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रही हैं। हर बहस तुम जो आपको रोके हुए थे, अब थोड़ी जा रही मैं तुम्हें कुछ वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारी संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही है, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को के जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी। बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है। इसका दावा करने के लिए 5551 टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूलें। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हो, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान में आपकी ताकत को शुभ। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता।
मैं अभी भी आपको उद्देश्य के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप पूछते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए, दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए, उन्हें नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जय हो। आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अच्छाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा चाह रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह शब्द जो आपके पास, तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अब तेरा ही आसरा है। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी काम ना करोगे, वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका, जिसके कारण तुम उस स्तंभ मिल पाती अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंत्र साहित्य हुए। तुमने अपने आप इसे तंत्र से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता नहीं तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे। हमारी दीदी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम भी सही रास्ते पर मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग किया आज करने लगे, जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारे समझ जाएंगे। तुम्हें भीतर से यह है, नाश होगा। उनकी सहायता करनी चाहिए तो मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा
कमेंट में 1255 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना, हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें वह रातों में सफल करने आया हूँ जिस रास्ते से तुम गुजरना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है नहीं करेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है? कभी नहीं, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना करती हो, तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराएं और अपने कार्य पर बात करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे।